सिंह जी हैं, उनकी तरफ से हमें पुरस्कार है। और देखो कितनी बढ़िया बात बताई कि 3 रुपए लेकर के गए शिष्य, 1 रुपए की जलेबी लाए, 1 रुपया कथा में चढ़ाया है और 1 रुपया वैश्या को नाश्ते में दे आए। जब गुरुजी ने पूछा कि बेटा कैसी कर आए खच्चो, हमने बताई कि 1 करके आइयो अब, 1 तब और 1 अब न तब कही कि देखो गुरुजी जी जलेबी लाए जी तो अब है, अब ही खा लो, अब काम कराइए। और 1 रुपया जो कथा में चढ़ाया है वो तब काम में आवे हो, वो जो नाच में नौटंकी में दिया है वो अब न तब, न वो अबे न तब। तो ध्यान रखना, महादेव बाबा के आश्रम पर कथा चल रही है। और देखो हमने कल्लू गई, हम कथा कहवे के चक्कर में, तुम सुनबे के चक्कर में हो, वो जो बंगाली पे चक्कर में। तो भैया देखो जिन्हों की मेहनत है ने आचार्य जी और होंगे ने संग कहाँ गए, ये 2 आदमी न तो बेचारी कथा सुन पा रहे न बैठ पा रहे, जे अपने ही चक्कर में डोल रहे, तो नेका दे नहू के माओ, ध्यान रखे रहो बीच बीच में। हाँ चलो ध्यान रखना, जिस समय धनुष टूट गया था तो महाराज जनक जी ने आदेश करवा दिया कि सीता को बरमाला लेकर के लिवा के लाओ। सीता जी आज बरमाला लेकर के आई है। सुनो सब बेटी ध्यान से, रामायण अगर बीच में खोल के ना देख पाओ तो विषय सूची में देख लेना, बरमाला जयमाला नहीं है। और आज गांव गांव में स्टेज बनाई जा रही है, शहर में बनाई जा रही है, यहाँ कहा हो गया जयमाला पर है, जयमाला नहीं है वो बरमाला है। और आशीर्वाद देखा है तुमने, भगवान राम के विवाह की तस्वीर लाना दीपावली पे, और बात तस्वीर पर देखना क्या राम और सीता कहां खड़े हैं, जनक जी, सतानंद जी, विश्वामित्र जी, ये आशीर्वाद देने वाले संत कहां खड़े हैं, बिल्कुल चेहरा के आमने सामने। तो आशीर्वाद दिया चेहरा के सामने से। और क्यों कि हमेशा आशीर्वाद की किरण निकलती है हथेली से और चेहरा में होकर प्रवेश करती है। तो चेहरा के आमने सामने ते आशीर्वाद दो जाते, और अबे कहां ते दो जा रहा हो, पीछे थे। पहले लड़की वालों को नंबर आगो बिन्ने धद्दे मूड पे आता, फिर लड़का वालों का आगो बिन्ने धद्दे पीछे थे आता। तो बेटा वो पीछे को पीछे ही रहे, वो आशीर्वाद हमें सामने से। तो आज सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं, और जब सामने खड़ी भई तो भगवान राम के मुकुट बन रहा था, मुकुट बन रहा था। तो जैसी बरमाला डाल वो चाही तो वो पार नहीं भई, नेक एड़ी चकाई तो माला नहीं परी। तो आज सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, और इशारा करो तो आंख से करो, आंख से। एक बात जीवन में ध्यान रखना, आंख को इशारा काम कब देता है, काम तब देता है तब दोनों ही तरफ चतुर हो, दोनों ही लंग। और काउ तरफ भाव भैंसा बदिया को हरो ऐसो। सुनो बेटा हम बता रहे हैं, जब बंगाली गए एक दिन पे ससुराल, ज्यादा दिना में गए रूठ गए, सो सास ने पूरी बनाई नेक कसी। तो पहले ऐसो नियम हो परीक्षा जी कि लड़की मायके में पति के सामने नहीं आती थी, ऐसा नियम अब तक रहा है, थोड़े दिन पहले तब तक रहो है। और का बता मैं तुम्हें, धुआं तो अब सुलगो है, का कहते हैं बात, डाइनिंग टेबल, धिया दमाद साले सरेज सास ससुर सब एक ही पे खानों खा रहे बैठ के, ऐसा पहले नहीं था। सो जो बंगाली गए सो छोटी छोटी पूरी बनाई, और इनकी बहु ठानी दूध जंगला में। सो इनने कहा करो कि एक पूरी उठाई सब्जी बोरी एक ही खा ली। और जंगला में नजर गई सो पल्लते बिन्ने सारो करोगे, इशारा करो कि एक अमित द्वै तो कर ले। अब बंगाली ने कहा समझी कि द्वै की कह रही है।
सो दो पूरी उठाई समझी बोरी और दो उधर नहीं मुंह में। सो कई मन में क्या वके तो खसा है गई हुई। सो जो नजर करी पलंग जो बहू ने पलंग तो भकिया कही के मत तकाए तैसी मरो यानी 5 की कह रही है। ऐसे नहीं, देखिए इशारा ये कैसा है, ये है चतुरों का इशारा। क्या सीता जी इशारा कर रही है लक्ष्मण की तरफ, जब माला नहीं पार वही तब क्या। अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण मां नजर घुमाई है। अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण मां नजर घुमाई है। और से स्वयं से अवतार लो तेरे फन पे भूमि जमाई है। और प्यारे फन पे भूमि धरी धरती देवी उठाई है। सीता जी ने आपको इशारा करो लक्ष्मण को कि तुम शेष अवतारो और जो धरती शेष के फन पे तो तुमने धरती है शायद में माला डाल दूं। लक्ष्मण जी समझ गए उनकी मैया काम तो नहीं बने क्यों। और लक्ष्मण जी जान गई और सुनो मात चितलाई है। और मेरे ही फन पे भूमि धरी धरती दे उठाई है। और जितनी सीता उठ जाएंगी और उतने उठेंगे हो रही है। मैया काम बने हो तो नहीं मैं जब पृथ्वी उठाऊं तो जितनी ऊंची तुम है जाओगे उतने ही भैया राम है जाएंगे। पर चिंता मत करो माला मैं पहनवाऊंगा। क्या करते थे लक्ष्मण, यहाँ पे भैया राम खड़े इनमें गिरे भैराई है। और पैर पकड़ रहे रघुवर के सोई बैठ गए रघुराई है। और नहीं लक्ष्मण ने समय करी सीता होई चलाई है। एकदम शेष अवतार लक्ष्मण ने अपने भैया राम के बैठ के पांव पकड़ ले दोनों। और राम ने बहुत देरी की लक्ष्मण उठाओ ना, ये उठाओ सीता सामने गाड़ी है। पर लक्ष्मण ने पैर नहीं छोड़े। जो भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण को उठावे के लिए झुके, जो नीचे झुके सोई सीता जी ने सारा लक्ष्मण की तरफ पहचान लिया। लक्ष्मण कह रहे मैया जात बढ़िया मौका नहीं मिला। बस इतना इशारा दो, एक कदम आगे रख दिया सीता जी ने। और जो एक कदम आगे रखा क्या जिया लक्ष्मण ने मुनि दो जाला। और सीता गले डार गई माला। और ये सीता मैया की मुस्कुरा गए। लक्ष्मण जाई के लिए बैठे, माला पड़ गई थी। ध्यान रखना जिस समय धनुष टूट गया था पर माला पड़ गई थी भगवान राम के गले में। तो सब बेटा ध्यान दे के सुनियो, मोबाइल फोन तब हुआ तो मुझे कहोगे अब यही है। अच्छा बताओ मोबाइल ना हो तो धनुष टूटो जनकपुर में, नेपाल में। और महेंद्रगिरी पर्वत बिल्कुल दक्षिण में समुद्र के किनारे, वहां परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। किन्ने बताई कि त्याग गुरु को धनुष टूट गया है अगर मोबाइल ना हतो तो। पर पहले मोबाइल हतो, लेकिन हतो अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था। अच्छे अच्छे ऋषि महामुनियों के पास था। क्यों? वो अपने आप बजतो हैं। पुराणों में शास्त्रों में तुमने पढ़ा होगा कि संतों ने ध्यान लगाया, ध्यान मगन बैठे तो पतो चली के 10,000 कोस और दूर की खबर अपने आप आ रही है कान में।
ये उनकी तपस्या का मोबाइल था, पहले भी था, लेकिन उस समय का मोबाइल अच्छा कर्म करता था। और आज केवल एक ही कर्म अच्छा है कि अगर आप कहीं आपत्ति में हैं तो तुम्हें सूचना दी जा सकती है, परेशानी में तुम्हें बुलाया जा सकता है। इसके बाद जितने भी गलत कर्म है सब मोबाइल के ही हैं। बच्चों की मेमोरी को बिल्कुल खत्म कर दिया है, पढ़ाई लिखाई जीरो हो गई है। और सुनो, आपने देखा होगा करीब 4 वर्ष पहले विश्व की प्रतियोगिता में तीसरे नंबर का पदक लाई थी मेरे भारत में एक लड़की। टीवी पर भी देखा होगा, लड़का कोई नहीं ला पाया। तीसरे नंबर का पदक लाई थी एक बेटी हिंदुस्तान की। और पत्रकार ने उससे पूछा बेटी से, क्या तुम यहां तक कैसे पहुंची? ये तीसरे नंबर का पदक तुम लेकर के आई हो, भारत की शान बनाई है, तो तुम कैसे ला पाई हो? उस बेटी का बयान आज भी पढ़ा, नेट पर सुन लेना। उस बिटिया ने कहा कि जब मैंने इसकी तैयारी करना शुरू किया तो 6 महीने पहले से अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके मैंने बक्सा में बंद कर दिया। मोबाइल बंद कर दिया था, तब लाई पाई, तीसरा पदक ला पाई थी। विचार करो, वो बेटी संकेत करती है तुम्हारे लिए कि ये मोबाइल तुम्हारा कितना विनाश कर रहा है, क्या कर सकता है। बहुत हंसी आती है। और इतनी मेमोरी समाप्त हो गई है परीक्षक जी कि सही बताओ, जब तुम सवेरे स्नान करते हो और बनियान जब उतारते हो तुम, तो कब बाई बनियाने पहनते हो? तो आज सवेरे की बात बता रहे हैं हम, ब्रजपाल सिंह जी के यहां पर रहते हैं। तो एक वो हाफ खोपड़ी यहां तो चलो, वो भगवान ही मारेगा 25% तो हम वैसे हुए। सुबह मैंने बनियान उतारी तो बाल्टी भर के लाता है लड़का नहाने के लिए नीचे, तो मोते का कह रहे हो जी बनियान उतारी का है जी धोबे ही। अब बताओ का जवाब दोगे जाको? और जी का चीज है, ये मेमोरी मोबाइल की खत्म हो गई। अच्छा और सुनो, सबसे बड़ी हंसी कब आती है? पढ़ने वाले भी लोग यहां बैठे हैं। सन 89 में बीए किया मैंने बार्षण महाविद्यालय अलीगढ़ से। तास में प्राइवेट स्कूल नहीं थे, डिग्री कॉलेज कोई। और ये 5वीं क्लास फेल है। हर समय मोबाइल में क्यों तो फंक्शन चलाता है। सो मैंने की लला जे बंद कर दे, काई खोपड़ी बैसी ना तुम्हें तो तुम मोते का करो, तुम जानता ना होता ना चलाता। कितनी हंसी आते। 5वीं क्लास फेल बच्चा ग्रेजुएट आदमी से कह रहा है कि तुम चलाओ जानता ना हो। हेलो भाई कहते हैं, वे गए यहाँ पे पीछे बैठे रहते, कहाँ भेजा? हेलो चलो बोलो। इसी बीच कुछ भक्तों का दान है। 101 रुपया स्वदेशी यादव जलालपुर।